नमस्कार, आपका स्वागत है आर्या न्यूज में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज। पीएम मोदी ने खुर्जा बाहुपुर सेक्शन का किया उद्घाटन। 351 किलोमीटर खंड का निर्माण 5,750 करोड़ रुपए की लागत से किया गया तैयार। हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने खुर्जा बाहुपुर सेक्शन का किया उद्घाटन। कहा, इस खंड पर पहली मालगाड़ी के दौड़ने से नए भारत की गूंज सुनाई दी। सरकार और किसानों के बीच 34 दिन का गतिरोध टूटा। कल दोपहर 2 बजे होगी 7वें दौर की बैठक। कानून रद्द करने पर फिर फंस सकता है पेच। आक्रोशित किसानों ने 24 घंटे में 90 मोबाइल टावर कनेक्शन काटे। पिछले 2 दिनों में किसानों ने जियो के 1500 मोबाइल टावरों को किया क्षतिग्रस्त। अन्ना हजारे ने केंद्र को दी चेतावनी। जनवरी अंत तक किसानों की मांग पूरी ना होने पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे अन्ना हजारे। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। बोले, संप्रग शासन में मनमोहन पवार कृषि सुधारों के पक्ष में थे। कर्नाटक के विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मगौड़ा ने की सुसाइड। रेलवे ट्रैक पर मिला शव। यूपी में लव जिहाद कानून को आए हुए पूरे एक महीने में लव जिहाद के 14 केस किए गए दर्ज। 49 लोग जेल में। नीतीश कुमार को आरजेडी का खुला ऑफर। तेजस्वी को बनाइए सीएम। 2024 में लोकसभा चुनाव में पीएम उम्मीदवार के रूप में करेंगे प्रोजेक्ट। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ईडी के सामने आज नहीं होंगी पेश। एजेंसी से जानकारी। 5 जनवरी तक का मांगा समय। ममता ने केंद्र सरकार से खोला टकराव का एक और मोर्चा। नड्डा के काफिले पर हुए हमले के मामले में गृह मंत्रालय का समन पाने वाले आईपीएस राजीव कुमार का किया प्रमोशन। यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने पर कई इलाकों में जलापूर्ति रहेगी बाधित। उत्तर दिल्ली और दक्षिण दिल्ली 3 जिलों में जलापूर्ति रहेगी प्रभावित। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किया बड़ा खुलासा। बताया, कन्हैया शेहला और उमर के साथ हो रहा दुश्मनों जैसा व्यवहार नापसंद व्यक्ति को बताया जा रहा आतंकी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम शांता कुमार की पत्नी का कोरोना से निधन। पूर्व सीएम शांता कुमार का परिवार हाल ही में पाया गया था कोरोना संक्रमित। 2022 तक दिल्ली मेट्रो की सभी लाइन पर होगी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा। अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी हर लाइन पर कर पाएंगे सफर। देहरादून से दिल्ली एम्स शिफ्ट किए जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कोरोना का चल रहा है इलाज। देश में कोरोना को लेकर नए साल में अच्छी खबर। 24 घंटे में सिर्फ 16,000 नए संक्रमित मिले। बीते 188 दिनों में आए सबसे कम केस। भारत में हुई कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एंट्री। ब्रिटेन से आए 6 यात्री मिले संक्रमित। सभी लोगों को सिंगल आइसोलेशन रूम में रखा गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की निमोसिल वैक्सीन। बच्चों को निमोनिया से देगी सुरक्षा। टीका उत्पादक कंपनी के सीईओ को किया धन्यवाद। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने वैक्सीन की तैयारी की तेज। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात में वैक्सीन के हाई रन की होगी शुरुआत। आज से 3 दिन रहेगा शीतलहर का सितम। उत्तर भारत में मंगलवार से गुरुवार तक शीतलहर से दिल्ली एनसीआर ठिठुरेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। 8 विकेट से टीम इंडिया ने जीत की हासिल। भारत को मिला था 70 रनों का लक्ष्य। विराट कोहली ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। विराट कोहली को आईसीसी ने चुना दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। चीन के खिलाफ भारत संग सैन्य साझेदारी मजबूत कर सकते हैं जो बाइडेन। आपसी व्यापार समझौते बढ़ाने पर ज्यादा जोर देंगे बाइडेन। ट्रंप की मांग पर यूएस हाउस की मोहर। कोविड-19 राहत राशि को बढ़ाकर $2,000 की गई।
स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्य न्यूज।